हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। आज का जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड है जो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री पे चेंज कर सकती है। और आज हम इस प्रेजेंटेशन से जो कुछ सीखेंगे वो हमारी लाइफ के लिए शायद एक बेहतरीन बाब साबित हो। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है इकोनेक्स, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, द मिशन इज़ परफेक्ट। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले जब हम इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि कोई आने वाला ट्रेंड है जिस पे हमने काम करना है, एक आने वाली जनरेशन है, एक आने वाली बिज़नेस जनरेशन है जिस पे हमने काम करना है बेसिकली। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कम कर दिया, उनकी मार्केट ख़राब कर दी या कम कर दी। जैसे टॉर्च हो गया, ख़त व किताबत हो गया, VCR DVD हो गया, अखबार हो गया, TV हो गया। इसी तरीके से अभी ये जिस चीज़ को रिप्लेस करने जा रहा है विद इन 5 to 10 ईयर वो जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो ख़ास तौर पे ग्रॉसरी आइटम की जो ऑनलाइन शॉपिंग है। तो इकोनेक्स आपको सबसे पहले जो ग्रॉसरी आइटम वगैरह है, घर की आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी जो है वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जिससे आप घर बैठे जितने टाइम में आप गैराज में जाके गाड़ी निकाल के कोई सामान लेने जाते हैं इतनी टाइम से कम के टाइम में आपके डोर स्टेप पे जो है वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले हम इस कंपनी का लीगल स्टेटस देखते हैं तो SECP से रजिस्टर्ड है बाकायदा तौर पे। इसके अलावा FBR का ये लाइसेंस मौजूद है। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट का लाइसेंस मौजूद है जो ऑनलाइन कंपनीज़ को SECP ने इशू करना शुरू किया है। और तमाम जो बैंक्स हैं उसमें हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन तमाम बैंक्स में है। इसके अलावा जैज़, कैश, ईजी पैसा में भी हमारा लेन देन मौजूद है। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। आज का जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड है जो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री पे चेंज कर सकती है। और आज हम इस प्रेजेंटेशन से जो कुछ सीखेंगे वो हमारी लाइफ के लिए शायद एक बेहतरीन बाब साबित हो। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है इकोनेक्स, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, द मिशन इज़ परफेक्ट। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले जब हम इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि कोई आने वाला ट्रेंड है जिस पे हमने काम करना है, एक आने वाली जनरेशन है, एक आने वाली बिज़नेस जनरेशन है जिस पे हमने काम करना है बेसिकली। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कम कर दिया, उनकी मार्केट ख़राब कर दी या कम कर दी। जैसे टॉर्च हो गया, ख़त व किताबत हो गया, VCR DVD हो गया, अखबार हो गया, TV हो गया। इसी तरीके से अभी ये जिस चीज़ को रिप्लेस करने जा रहा है विद इन 5 to 10 ईयर वो जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो ख़ास तौर पे ग्रॉसरी आइटम की जो ऑनलाइन शॉपिंग है। तो इकोनेक्स आपको सबसे पहले जो ग्रॉसरी आइटम वगैरह है, घर की आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी जो है वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जिससे आप घर बैठे जितने टाइम में आप गैराज में जाके गाड़ी निकाल के कोई सामान लेने जाते हैं इतनी टाइम से कम के टाइम में आपके डोर स्टेप पे जो है वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले हम इस कंपनी का लीगल स्टेटस देखते हैं तो SECP से रजिस्टर्ड है बाकायदा तौर पे। इसके अलावा FBR का ये लाइसेंस मौजूद है। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट का लाइसेंस मौजूद है जो ऑनलाइन कंपनीज़ को SECP ने इशू करना शुरू किया है। और तमाम जो बैंक्स हैं उसमें हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन तमाम बैंक्स में है। इसके अलावा जैज़, कैश, ईजी पैसा में भी हमारा लेन देन मौजूद है। जहाँ प्रोडक्ट्स की बात आती है तो प्रोडक्ट्स पे हम जब डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन के दो सेक्टर जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किए उसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक फूड, द प्योर द बेस्ट। दूसरा हमारे पास सुपर फूड है मोरिंगा के नाम से। इसको ज़िंदगी बख्शने वाला दरख्त भी कहा जाता है, पौधा भी कहा जाता है। ये इसको उर्दू ज़बान में सुहांजना बोलते हैं। इसके बहुत मिरेकल काइंड ऑफ रिज़ल्ट हैं। अभी की तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ्रेंडली पौधा है वो यही है जिसने इंसानी इम्यून सिस्टम को
को बहुत बूस्टअप किया है। और इंसानी जिस्म में 18 मिनरल्स होते हैं, 15 इंसान की बॉडी ख़ुद पैदा करती है और 3 उसे बाहर से लेने पड़ते हैं। ये वाहिद ऐसा पौधा है जिसमें 18 के 18 मिनरल पाए जाते हैं। यह आपकी 3 तरह की जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करता है, ख़ास तौर पे जो एंजाइम्स डिजीज़ हैं जिसमें अल्सर, बड़ी आंत, सोजिश, मैदे मसाने की सोजिश वगैरह, ये इसको कवर करता है। इसके अलावा ये तमाम बैक्टीरियल डिजीज़ को जिसमें इन्फेक्शंस आ जाते हैं, ज़ख़म बैरूनी आ गया, अंदरूनी बहुत सारे ज़ख़म आ जाते हैं जिसमें ख़ास तौर पे लेडीज़ की बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ पाई जाती हैं जिसमें एलर्जी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। पोलन एलर्जी है, मुख्तलिफ एलर्जी की अक़साम्स है, स्किन एलर्जी है। इसके अलावा वायरल डिजीज़ जितनी भी होती हैं जो वायरस की वजह से पैदा होती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस है, शुगर है, इसके अलावा और बहुत सारी मुख्तलिफ वायरल डिजीज़ हैं, उनके ऊपर ये बड़ा इफ़ेक्टिव है और बड़े मिरेकल काइंड ऑफ रिज़ल्ट हैं उसके ऊपर इसके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मोरिंगा टी की, हमारे पास मोरिंगा टी भी है जो ख़ास तौर पे वेट लॉस के लिए यूज़ होता है। जिन लोगों को दमे का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम चलने या कुछ 4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उनको सांस चढ़ जाता है, उसके लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू होता है, जिनकी जो रगें होती हैं, नालियाँ होती हैं खून की, उनमें अगर कोई रुकावट आ जाती है, वो 3 तरह से रुकावट होती है। या तो वो वहाँ पे फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, चर्बी जम जाती है, या वहाँ ब्लड क्लॉटेज हो जाती हैं, लोथड़े पैदा हो जाते हैं खून के, या फिर क्या होता है वो सिकुड़ जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वेंस जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो वेंस ब्लॉक हो जाती हैं। उसके लिए ख़ास तौर पे ये यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बेटर करने के लिए मोरिंगा टी बड़ी इफ़ेक्टिव है। अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट है तो वो मैन्युफैक्चर होती है किसी भी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनती है तो वो डायरेक्टली हमारे तक नहीं आती, उसमें कॉन्ट्रैक्टर मौजूद होता है। कॉन्ट्रैक्टर से आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे होलसेलर होता है, होलसेलर से आगे रिटेलर होता है, फिर हम तक चीज़ पहुँचती है दुकानदार तक। डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग में इसको कैसे हमारे कॉन्सेप्ट में ये दरमियान के लोगों को ख़त्म कर दिया गया और एक फैक्ट्री को उठा के डायरेक्ट कर दिया गया यूज़र्स के साथ। तो जो बजट इन लोगों में लग रहा था, जो फ़र्ज़ किया एक प्रोडक्ट 10 रुपये की बनी तो यूज़र को मिलती थी 30 रुपये की, तो 20 रुपये इन मिडल मैनों में तकसीम होते थे। तो इनको ख़त्म करके जब फैक्ट्री को डायरेक्ट यूज़र के साथ किया गया तो यूज़र को कहा गया कि ये एडवर्टाइजमेंट जो ये लोग कर रहे थे वो आप हमारी करो, तो ये पैसे हम आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यूज़र्स में ये बाकायदा तौर पर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये पैसा जो इन लोगों में जा रहा था वो यूज़र में जाने लगा, जिससे यूज़र एम्पावर हुआ। आगे जब चलते हैं तो हमारे पास मार्केटिंग प्लान है। मार्केटिंग प्लान में हमारे सबसे पहले पैकेजेस आते हैं। इको पर्सनल को हम स्टूडेंट पैकेज भी बोलते हैं। 3000 रुपया इसकी कॉस्ट है। इसमें इसका बिज़नेस वॉल्यूम 23 BV है और इसमें जो कूपन कैश है वो 9000 रुपया है। 9000 रुपया बेसिकली कूपन कैश इसका कहलाता है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ 9000 के बराबर होता है। और ये कोई भी आप जब रीसेल करते हैं तो 25% के हिसाब से इससे कटौती होकर आपके अकाउंट में आता रहता है। इनमें प्रोडक्ट्स मौजूद हैं फर्स्ट पैकेज में, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया पीछे, तमाम मोरिंगा वगैरह इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसकी बाइनरी कैप जो है, डेली बाइनरी से आप 5000 डेली का अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट कमीशन है हमारा 30% है। अगर फर्स्ट किया एक बंदा आपने डायरेक्ट रेफरेंस किया 3000 का तो 30% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा 700 रुपया। दूसरा आपने रेफ़र किया देन आपको 700 रुपया मिलेगा। और नीचे आपका पेयर बना 1 by 1 की बाइनरी है तो 500 रुपया आपको बाइनरी का मिल गया। ये 21% बनता है। मतलब 2 लोग आपने रेफ़र किया, 6000 की आपकी सेल हुई तो टोटल आपको 1900 रुपया मिल गया। मेक योर टीम अकम्प्लिश योर ड्रीम। टीम अगर फर्स्ट किया आपके साथ पहला बंदा ज्वाइन हुआ, आपको 30% डायरेक्ट कमीशन मिला। उसके बाद आपका दूसरा बंदा आपके साथ ज्वाइन हुआ, चाहे किसी भी पैकेज से हुआ, आपको 30% कमीशन दोबारा मिला। आपको पेयर मिला 21% का। अब 2 लोग आपके पूरे हो गए। अगर फर्स्ट किया आपका कोई तीसरा दोस्त आया तो आपकी तीसरी लाइन अलग से नहीं खुलेगी, वो होगा आपके डायरेक्ट, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग इन 2 में से किसी एक शख्स के नीचे होगी, ताकि इसका डायरेक्ट कमीशन तो आपको मिलेगा 30%, बट इसको भी बेनिफिट होगा। वो क्या होगा, अगर फर्स्ट किया इसने अपने पास से एक बंदा ज्वाइन करा दिया तो 30% इसको मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन आपकी वजह से इसकी बाइनरी पेयर कंप्लीट हो गया 21%, तो ये भी इसको मिलेगा। तो इसको एक सेल का तकरीबन 51% फ़ौरन मिल जाता है। इसी तरीके से अगर 2 लोग दूसरे बंदे ने ज्वाइन कर दिए तो आपके अब 2 पेयर बन गए, जैसे आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हम कोई भी काम करते हैं, इंटरनेशनल लॉ है कि 10,000 आवर्स
मतलब 10,000 घंटे जब आप किसी काम को देते हैं देन वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। हम एक छोटी सी कैलकुलेशंस करते हैं 1 साल की, जिसमें हम शायद इस सिस्टम का जो जान है, मेन पावर है, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे छोटे पैकेज से हम स्टार्ट करेंगे। आपने ज्वाइन किया 3000 से, आपने कोई 2 लोग ज्वाइन कराए लाइफ में 1 टाइम, ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा आपने 2 लोग ज्वाइन कराए, और उनका जो डायरेक्ट कमीशन है उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ छोटे कमीशन जो 500 रुपया मिलता है उसकी हम बात करेंगे। ये जैसे ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट मंथ में आपने 2 लोग ज्वाइन कराए और 1 पेयर, आपका 1 पेयर कंप्लीट हुआ। आपकी इनकम को मैंने लिख दिया 1 × 500 PKR। अब आपने मज़ीद कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। आपने जो लाइफ में 2 लोग ज्वाइन कराने थे वो आप करा चुके हैं। अब आपने ये किया कि इन 2 लोगों को हमने सेम बात कर दी दूसरे मंथ में कि अगर हर बंदा सिर्फ 2-2 लोग ज्वाइन कराए लाइफ में सिर्फ 1 टाइम, तो देन क्या मिलेगा उनको, इसको हम इस पे बात करते हैं। दूसरे मंथ में आपके न्यू लोग हो गए 4, आपके पेयर बने 2, आपको इनकम को मैंने लिख दिया 2 × 500, मतलब 2 × 500, क्योंकि आपके 2 पेयर बने। तीसरा मंथ आया, आपका यही लोग अगर नीचे डुप्लिकेट करते हैं 2-2 लोगों को तो 8 लोग हो जाते हैं, पेयर बनते हैं 4, और आपकी इनकम को लिख देता हूँ 4 × 500। इसी तरीके से चौथे मंथ में 16 लोग हो जाएंगे, 8 पेयर बनेंगे, 8 × 500। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे तक कर लेता हूँ। 5वें महीने में, 6ठे में, 7वें में, 8 में, 10, 12वें महीने में आपके लोग हो जाएंगे 4096, और पेयर बनेंगे 2048, क्योंकि उसके हाफ बनते हैं। मैं 13वें महीने की एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ चीज़ें समझ आ जाएं। 8192 लोग हो गए हैं, आपके पेयर बने हैं 4096, और पर पेयर है 500 रुपये का, तो 4096 × 500 ये बनता है 20,48,000 रुपये। ये आपकी पोटेंशियल इनकम है अगर आपकी आइडियल बाइनरी चलती है तो। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने रिस्क कितना लिया था। तो स्टार्ट से हमने 3000 रुपये का रिस्क लिया था और 2 लोग हमने ज्वाइन कराए थे, वो भी अगर उनको प्रोडक्ट मिल गई तो नो लाइबिलिटी। 3000 रुपये के साथ स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस आपको 20,48,000 की ग्लोरी देता है। सिंपल सा ये है कि अगर आप इसमें अपने तमाम प्रोडक्ट्स और कमीशन आपके अकाउंट में है, देन आपको कोई रिस्क नहीं है। तो साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं, आपके ऊपर 1 रुपये की भी लाइबिलिटी नहीं है। ये एक पोटेंशियल इनकम, अगर यही मैंने मंथ की बात की है, अगर एक बंदा वीक में 2 लोग रेफ़र करता है तो ये 13वें वीक की इनकम बनती है। इसमें पूरा एक चार्ट भी मौजूद है जिसमें आपके मुख्तलिफ रैंक्स जो हैं वो डिफाइंड है। उनमें मैरान गाड़ी भी है और होंडा सिटी और मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें रिवॉर्ड हैं। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं डिटेल से बता सकूं। योर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और अगर अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।